जय हिंद। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में, जिसमें आज हम क्लास 9 का पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति का प्रश्नावली 1.1 करेंगे इस वीडियो में। अगर आप यह पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आज के बाद प्रश्नावली 1.1 में आपको किसी भी प्रश्न में कोई कठिनाई नहीं होगी। तो इसमें 4 प्रश्न दिया गया है, तो जिसमें चौथा प्रश्न में 3 प्रश्न दिया हुआ है। तो हम प्रत्येक प्रश्न को यानी 1 से लेकर 4 तक बारी बारी से करेंगे। आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना है, जिससे आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत ना हो। चलिए तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न नंबर है, क्या शून्य एक परमेय संख्या है? क्या इसे आप p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q pq पूर्णांक है और q डज नॉट इक्वल टू है 0। यानी प्रश्न में बोला जा रहा है जो शून्य है, जो ये शून्य संख्या है, क्या ये परमेय संख्या है? परमेय संख्या है या नहीं है? अगर है तो आप इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q डज नॉट इक्वल टू 0। यानी जो इसका हर होना चाहिए वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, और जो p और q है ये पूर्णांक होना चाहिए। पूर्णांक होने का अर्थ होता है यानी पूरा पूरा अंक होना चाहिए। तो इस प्रश्न को तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक का हल कर रहे हैं। तो इसका आंसर होगा हाँ, क्योंकि शून्य एक परमेय संख्या है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूँकि शून्य एक परिमेय संख्या है और इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। इसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है। तो यही हो जाएगा आंसर। तो हम लोग ने इस प्रश्न का आंसर हाँ में दिया, यानी शून्य एक परमेय संख्या है। क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे शून्य को हम लोग इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। तो शून्य एक, तो ये क्या हो गया, 0/1 हो गया। तो ये क्या हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं p/q के रूप में, इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ पर p का मान कितना हो गया 0 और q का मान कितना आ गया 1 आ गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं यानी q डज नॉट इक्वल टू है 0, यानी 0 के बराबर नहीं है। तो 0 के स्थान पर क्या है 1 है। तो ये p/q के रूप में है, तो अतः ये क्या हो जाएगा, परमेय संख्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग एक का एक समझ गए होंगे। उसके बाद हम प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रश्न को 2 विधि से हल करेंगे। तो आप अगर परमेय संख्या निकालना नहीं जानते हैं तो आप भी ये समझ जाएंगे, यानी दोनों विधि से सीख जाएंगे। क्योंकि एनसीईआरटी में 2 ही विधि दिया गया है, तो मैं आपको 2 विधि बताऊंगा। तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 2 है, हमको क्या बोल रहा है कि परमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हल लिखेंगे। अगर यहाँ पर 2 संख्या रहेगा, जैसे 1/2 रहे या 2/3 रहे, या यानी परमेय संख्या के रूप में रहे या पूर्ण संख्या के रूप में रहे, जैसे यहाँ पर 3 और 4 है। तो यहाँ पर सबसे पहले मानते हैं कि माना, यानी जो प्रथम संख्या को s मान लेते हैं और जो लास्ट संख्या यानी अंतिम संख्या है इसको हम यानी r मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ पर लिखेंगे मानेंगे कि जो s इक्वल टू मान लेंगे 3 और जो r इक्वल टू है इसको मान लेंगे हम लोग 4। तो यहाँ पर s का मान हमने मान लिया 3 और r का मान लिया 4। तो 3 और 4 के बीच परमेय संख्या किस प्रकार निकाला जाता है, तो इसका सूत्र होता है, यानी इसको जोड़ देते हैं, यानी s प्लस r को जोड़कर इसमें 2 से भाग कर देंगे। तो यहाँ पर कितना है, तो यहाँ पर 3 और 4 और नीचे क्या है 2 है। तो इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 7/2 आएगा। उसी प्रकार अब या 7/2 में या s को या r को जोड़ देंगे तो दूसरा परमेय संख्या निकल जाएगा। तो इसी प्रकार ये परमेय संख्या 1 आ गया और उसके बाद हमको 2 निकालना है। तो ये जो 7/2 है इसमें 3 या 4 को जोड़ देंगे। तो हम आपका मन है तो हमारा मन है कि इसमें 3 जोड़ देंगे, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आएगा 2 ही आएगा। और यहाँ पर ये कितना हो जाएगा 7
प्लस ये कितना हो जाएगा 6, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 13/2 आ जाएगा। उसी प्रकार तीसरा परिमेय संख्या निकालना रहेगा, तो यहाँ पर ये कितना है 13/2 है। आपका मन है या तो 3 जोड़े या तो 4 है, तो इस बार हम 3 जोड़े तो इस बार 4 जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 3 भी जोड़ सकते हैं, तो हमारा मन पर यानी बात है डिपेंडेंट है, तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13 प्लस और ये कितना हो जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा 21/2 आ जाएगा। उसी प्रकार हमको कितना निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या निकालना है, तो इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रकार आप 6 परिमेय संख्या निकाल लीजिएगा। तो हम मान के चलते हैं कि आपको ये जो पहला विधि है ये समझ आ गया होगा। उसके बाद जो दूसरा विधि है, जैसे यहाँ पर हमने S के स्थान पर 3 माना और R के स्थान पर 4 माना, तो हमको 3 और 4 के बीच कितना परिमेय संख्या निकालना है, तो 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर जो दूसरा नियम है बनाने का, अगर जितना परिमेय संख्या कहता है यानी उसको n मानते हैं, यानी n हमको कितना निकालना है, तो हमको कितना निकालना है 6 निकालना है। n का मान कितना आ गया 6 आ गया, और यहाँ पर s का मान कितना है 3 है, और r का मान कितना है 4 है। तो यहाँ पर इसका नियम है जो n है इसमें 1 को हम लोग जोड़ देते हैं। तो जो इसका सूत्र आता है यानी S/n आता है n+1, और इधर ऊपर भी हो जाएगा n+1, तो n+1 आ जाएगा। यानी इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आएगा, ये 7 आएगा। तो ये नीचे में आना चाहिए, यानी 7 रखेंगे, और उसके बाद ऊपर क्या है, ऊपर s के स्थान पर कितना है 3, और n+1 यानी 7, इसको गुना करेंगे तो ये कितना आएगा 21/7 आएगा। उसी प्रकार दूसरा निकालेंगे तो यानी जो ये 4 है 4 को 7 से गुना कर देंगे, और जो ये 7 है 7 से यानी भाग कर देंगे, तो इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 ही बचेगा। उसी प्रकार इसको जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, और नीचे क्या है 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में हमें 6 परिमेय संख्या निकल गया। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे अतः 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके आगे क्या हो जाएगा 22/7 हो जाएगा, और इसके आगे यानी 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो यहाँ पर और 28/7 नहीं लेंगे क्योंकि इसका यानी इन दोनों संख्याओं के बीच को निकालना है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 परिमेय संख्या निकल गया। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये भी विधि समझ गए होंगे। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न करते हैं। उसके बाद 3 नंबर प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। यानी हमको 3 नंबर करना है, तो इसका किसके किसके बीच निकालना है 3/5 और 4/5 के बीच हमको कितना निकालना है 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो यहाँ पर इसको हम दूसरे विधि से हल करेंगे, क्योंकि दूसरा विधि क्या है बहुत ही आसान है। यानी 5 निकालना है, तो यानी n का मान कितना आ जाएगा 5, और n में क्या जोड़ देते हैं तो 1 जोड़ देते हैं, ये कितना आएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका जो पहला परिमेय संख्या आ जाएगा यानी 3/5 है, और ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे तो 6 से ऊपर नीचे गुना कर देंगे। तो इसको गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी 6 को 3 से गुना करेंगे तो 18, और नीचे गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। उसी प्रकार अगर दूसरा निकालना रहेगा तो यहाँ पर ये कितना है 4/5 है, तो इसको 6 से गुना भाग कर देंगे, तो इसको जोड़ेंगे तो ये 24 आ जाएगा, और यानी इसको गुना करेंगे तो 30 आ जाएगा। तो इसके बीच 5 परिमेय संख्या आ जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित हैं। तो यहाँ पर हमने लिख दिया था 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या निम्नलिखित है। तो इसके आगे क्या हो जाएगा 19/30 हो जाएगा, 20/30 हो जाएगा, 21 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, 22 क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, और 23/30 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ गया 1 2 3 4 5 संख्या निकल गया है। तो हम यही नहीं कह रहे कि यही आंसर हो सकता है, क्योंकि 2 परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होता है। जैसे कि वहाँ पर
जो 2 नंबर का प्रश्न था उसमें एक विधि से किए तो उसका मान अलग आया और दूसरे विधि से किए तो उसका मान क्या आया, अलग आया। तो दो संख्याओं के बीच अनंत परमेय संख्या हो जाते हैं। उसी प्रकार अब 3 भी आप लोग समझ गए होंगे। अब 4 नंबर प्रश्न करते हैं जो कि क्या है, लास्ट है। तो यहाँ पर 4 नंबर प्रश्न दिया गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो प्राकृतिक संख्या होता है वो किससे शुरू होता है, तो 1 से शुरू होता है और 2 इसी प्रकार चलते रहता है और ये कहाँ तक जाता है, तो अनंत तक जाता है। और हम लोग जानते हैं कि पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, तो 0 1 2 3 इसी प्रकार ये भी अनंत तक जाता है। तो प्रश्न में क्या बोला गया, जो ये प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या होती है या नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है पूर्ण संख्या में मिलती है, तो यानी जो प्राकृतिक संख्या ये पूर्ण संख्या होती है, यानी ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। यानी जो 4 का 1 नंबर है ये क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। उसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो इसको हम लोग समझाने के लिए, जैसे यहाँ पर जो पूर्णांक संख्या होता है इसमें परमेय संख्या, जैसे यहाँ पर -1/2 भी हो सकता है, 3 4 5 -1 भी हो सकता है, ये सभी क्या है, पूर्णांक है। और पूर्ण संख्या यानी पूर्ण संख्या में सिर्फ ये किससे शुरू हो जाएगा, इसमें 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा। तो इसमें हम लोग बटा को नहीं देखते, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इसमें बटा भी है। तो यानी ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी जो जितना भी पूर्णांक है ये पूर्ण संख्या नहीं होता है। अगर यह पूछा जाता है कि जितना भी पूर्ण संख्या ये पूर्णांक है तो ये क्या हो जाता है, सत्य। यहाँ पर क्या उल्टा पूछा गया है, जितना भी पूर्णांक है क्या ये पूर्ण संख्या होती है, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। यानी ये संभव नहीं है। उसके बाद 4 का 3 नंबर प्रश्न है, प्रत्येक परमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा, क्योंकि परमेय संख्या 1/2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। तो यहाँ पर इसका यानी आधा आ गया, यानी पूर्ण संख्या यानी पूरा अंक होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 0 1 2 हो गया, तो ये भी क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको प्रश्नावली 1.1 पूरे समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह प्रश्नावली पूरे समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।